गिरफ्तार हैं और क्या क्या बरामद है? देखिए, थाना बीटा 2 के अंतर्गत आने वाली बीटा 1 कॉलोनी में एक सर्वज्ञ जैन जी का परिवार रहता है जो मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं। दिनांक 5/9/22 की अर्ली मॉर्निंग लगभग 2:30 से 4:30 के बीच में इनके घर में कुछ अज्ञात बदमाश घुसे थे जो इनके परिवार को बंधक बना करके घर में डकैती डाली गई। काफ़ी सामान लूटा गया जिसमें कई सारी ज्वेलरी थी और फॉरेन करेंसी थी, साथ में कुछ रुपए और जेवरात अन्य चीज़ें और भी थी, जिसको लेकर के लोग फरार हुए थे। जब डकैती की सूचना पुलिस को जैसे ही प्राप्त हुई तो सभी उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया था और साथ में जो घर में काम करने वाले सभी व्यक्ति हैं, सभी पहलुओं पे पुलिस ने काम किया और घर में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करी। इसी बीच बीटा पुलिस ने इस पूरी घटना को डेवलप किया, एक एक पहलू पर काम करते हुए ये हम लोग अंजाम तक पहुँचे कि ये डकैती की घटना जो घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी उनके द्वारा, जिसका नाम सीमा है, उसके द्वारा और उनके पति और पति के अन्य मित्रों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में सीमा के पति संदीप और उनके दोस्त अमन, इन लोगों द्वारा घर की पूरी रेकी की गई। सीमा को पूरी जानकारी थी कि जो साहब हैं वो रात को 2 बजे लगभग फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली जाएंगे, इसीलिए उन्होंने ये समय चुना 2:30 से 4:30 के बीच में, जब घर में कोई मेल मेंबर नहीं रहेगा और घर में सीमा के जो पति संदीप, अमन, झनकार सिंह और अन्य व्यक्तियों द्वारा, जिनकी पहचान अभी हुई है, जो फर्रुखाबाद शाहजहांपुर के डकैत बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा घर में घुस करके डकैती को अंजाम दिया गया और सोना चांदी सामान लूट के फरार हुए थे। बीटा 2 पुलिस द्वारा पूरी ही घटना को डेवलप करके जो उसमें अब तक अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जैसे घर की काम करने वाली नौकरानी सीमा और पिंकी जो झनकार सिंह हैं, जो डकैतों के संपर्क में थे, जो डकैतों को ले करके घर के अंदर घुसे थे, उनकी पत्नी, क्योंकि उन्होंने पूरा सामान अपने पास छिपा के रखा था, झनकार सिंह, अमन और संदीप और एक सुनार राहुल वर्मा, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी में हमारे पास कुछ कैश है, कैमरा है लूटा हुआ, कुछ ज्वेलरी है, सोने चांदी के कुछ सिक्के हैं और अन्य सामग्री भी है जो इनके परिवार से डकैतों द्वारा लूट ली गई थी। बीटा 2 पुलिस द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है और बीटा 2 पुलिस की सभी जनपद नोएडा की तरफ से, कमिश्नर सर की तरफ से सराहना की गई है और इसमें जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनके लिए दूसरे जनपदों से समन्वय स्थापित करके उनको भी जल्द गिरफ्तार। पुलिस इन लोगों तक कैसे पहुंची सर? देखिए, ये जो घर के काम करने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक करने लगे हम लोग और एक एक पहलुओं पे काम करने लगे, तब जाकर के पता लगा कि ये घटना में जो सम्मिलित मुख्य व्यक्ति, मुख्य आरोपी हैं, वो घर की नौकरानी है। इसीलिए मैं एक बार आप सभी के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि आप अपने घर में किसी भी लेबर को रखते हैं, किसी भी कामकाज करने वाले आदमी को रखते हैं, कृपया करके उसका आकर के आप पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करा लें। अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन नहीं भी कराते तो उनके आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर, उनकी फ़ोटो ये हमारे यहाँ उपलब्ध करा दें। और जैसा कि यहाँ प्रचलन है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में दिहाड़ी पे लेबर को ला करके घर पे काम कराते हैं, बहुत डेंजरस ट्रेंड है। अगर आप दिहाड़ी पे भी ला रहे हैं लेबर को तो उसके बारे में भी ज़रूर सूचना इकट्ठा करके पुलिस को बता दें, ताकि अगर ऐसी कोई घटना कारित करता है तो हम उसके तक जल्द से जल्द। कितने लोग फरार हैं अभी सर? देखिए, अभी लगभग 5 से 6 व्यक्ति और इसमें शामिल हैं जो फरार हैं और वो लोग भी यहाँ पर इनके सीमा और उनके पति के कहने पर आए थे और लेबर चौक पे कुछ ना कुछ काम करते थे और दिन में जाकर के घर की रेकी करते। सर, सीमा और उनके साथियों का शायद कोई पहले भी आपराधिक इतिहास है? सीमा का तो आपराधिक इतिहास नहीं है, बाकी अन्य लोगों का अगर आपराधिक इतिहास दूसरे जनपद से है तो उसके बारे में सूचना के लिए। सीमा का जो पति संदीप है, ये इनके संपर्क में कैसे था जो डकैत हैं, और संदीप का कोई आपराधिक इतिहास है क्या? संदीप भी इनके घर में आता जाता रहता था, सीमा को लेने के लिए आता जाता रहता था। और ये जो अमन जो है दूसरा व्यक्ति, वो अमन इनके घर में ऑलरेडी जो इनके फादर इन लॉ की इनकी टेक केयर करता था इनके साथ, जब क्योंकि वो मेडिकल एलिमेंट थी इसलिए उनका ख्याल भी रखा।